दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सितंबर 24 क्वार्टर के रिजल्ट्स जो अभी अभी रिलीज हुए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। फ्रैंकली हमने भी इतने अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट्स और इवन हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बेटर रिजल्ट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किए हैं। उस बैकग्राउंड में जब काफ़ी बैंकों के रिजल्ट्स बहुत डिम आए थे और इतने बड़े बैंक के लिए अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। कुछ फैक्ट्स स्टेट बैंक स्पेसिफिक और कुछ जनरली बैंकिंग सेक्टर के लिए स्टेट बैंक के रिजल्ट्स हमें निकल के आते हैं जो आगे के लिए हमारी मार्गदर्शन भी करेंगे। हम उन्हें भी एनालाइज करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद स्टेट बैंक की शेयर की चाल उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं कि अच्छी चीजें स्टेट बैंक के रिजल्ट्स में क्या है। सबसे बढ़िया अदर इनकम हैज गॉन अप बाई 4,109 करोड़ एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। 36% की इंक्रीज है अदर इनकम में और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम द ट्रेजरी इनकम। अब ट्रेजरी इनकम 2,893 करोड़ से बढ़ गई पिछले क्वार्टर के मुकाबले और इसी एक फिगर ने सारा मूड चेंज किया पॉजिटिवली और रिजल्ट्स भी हमें जो है अच्छे दिख रहे हैं। और भी अच्छी चीजें हैं बट सबसे अच्छी चीज ये मेजर डिफरेंस जो आया है वो ट्रेजरी इनकम में आया है। और इतना ही नहीं, रेट कट्स के साथ बॉन्ड यील्ड्स में इंप्रूवमेंट के साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी बैंकों की जिनके पास भी बॉन्ड्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट आएगी और ट्रेजरी इनकम बढ़ेगी आने वाले 2-3 साल में। अब ये एक ब्रॉडर स्टेटमेंट सभी बैंकों के लिए और स्पेसिफिकली बड़े बैंकों के लिए। दूसरा हाईलाइट कि इनकी एक्सपेंसेस साइड से इन्होंने एम्प्लॉय कॉस्ट जो है अंडर कंट्रोल रखी है। दैट्स आल्सो वेरी गुड। और वो भी इतने बड़े बैंक के लिए एम्प्लॉय कॉस्ट अंडर कंट्रोल रखना और बिजनेस पर एम्प्लॉय प्रॉफिटेबिलिटी पर एम्प्लॉय बढ़ाना ये भी एक अच्छी बात है। तीसरा एसेट क्वालिटी फ्रंट पे ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए तो घटाए हैं, जो इनकी स्लिपेजेस हैं वो काफी कम हुई हैं एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। 7,900 करोड़ थी लास्ट क्वार्टर में, अभी 4,800 करोड़ हो गई। दैट्स आल्सो वेरी गुड। पीसीआर इनकी अगर राइट ऑफ जो ये करते हैं उसको मिला के देखें तो 92% है। अदरवाइज नॉर्मल पीसीआर जो हम देखते हैं वो 75% है। और सभी प्रोविजंस को अगर मिला के देखें तो एनपीए का 153% इन्होंने प्रोवाइड फॉर कर रखा है। यह है स्टेट बैंक की स्ट्रेंथ। एक फिगर जो हम जनरली डिस्कस नहीं करते हैं वो है औका, एडवांसेड अंडर कलेक्शन। वो क्या होता है? जो अकाउंट्स बैलेंस शीट से बाहर निकाल दिए जाते हैं 100% प्रोवाइड फॉर करके और राइट ऑफ करने के बाद 1,77,000 करोड़ बहुत बड़ी फिगर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का औका है और जैसे ही इस औका में जो रिकवरी आती है वो सीधी प्रॉफिट में ऐड हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी फिगर। इस लेवल पे अगर रिकवरी, इकोनॉमी ठीक होगी, रिकवरीज होंगी और रिकवरीज होंगी, औका की रिकवरी होगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो कुछ हाईलाइट है। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इंटरेस्ट अर्न 2,345 से बढ़ गया 2,345 करोड़ से। अदर इनकम 36% से इंक्रीज है 4,109 करोड़। टोटल इनकम बढ़ गई 5.26% 6,454 करोड़। एक्सपेंडिचर साइड पे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 1,851 करोड़ से बढ़ा है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,758 से बढ़े हैं। टोटल एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाई 3,608 3.74% की इंक्रीज बनती है ओवर लास्ट क्वार्टर। इनकम बढ़ी 5.26% से और एक्सपेंडिचर बढ़ा 3.74% से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को इंप्रूव होना ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29,223 करोड़, तकरीबन 10.75% की इंक्रीज। प्रोविजंस इन्होंने बढ़ाई है 1,000 करोड़ से, लेकिन जो एनपीए की प्रोविजन है वो तकरीबन 900 करोड़ से इन्होंने कम की है। मीनिंग देयर बाय जनरल प्रोविजंस इन्होंने बढ़ाई है, एनपीए की प्रोविजंस इन्होंने कम की है। टैक्स प्रोविजन 492 करोड़ से बढ़ाई है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप बाई 7.60%। एक क्वार्टर में 7.60% का प्रॉफिट इंक्रीज 18,331 करोड़ पे
एक मायने रखता है इतना प्रॉफिट कमाना। ग्रॉस एनपीए 857 करोड़ से कम हुए और नेट एनपीए 1260 करोड़ से कम हुए। नेट एनपीए की फिगर 0.53, आधा % के करीब है इनकी नेट एनपीए की फिगर। यील्ड ऑन एडवांसेस, ये फिगर्स जैसे बाकी बैंकों की थी वैसी ही इनकी भी है। 8.83 से बढ़ के 8.87 आ गई और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स 5% से बढ़ के 5.03 आ गया। निम 3.35 से कम होकर 3.31 आ गई। एडवांसेस 2.85% से बढ़े थे और डिपॉजिट 4.40% से बढ़े थे। कासा 40% के करीब जो है वही है, थोड़ा सा कम हुआ है। अब अगर शेयर की बात करते हैं, 52 वीक लो 555, हाई देखा है 919 का, 848 847 पे आज चल रहा है, 10-11 पे आज कम हुआ है। पिछले 6 महीने में तकरीबन सिर्फ 3% की रिटर्न इस शेयर ने दिया है। उसी रेंज में मोर और लेस चल रहा है, ये मान के चलिए 6 महीने में कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। अब आज जो थोड़ा कम हुआ डिस्पाइट द फैक्ट कि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, वो ऑपरेटर्स की पोजीशंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ऑपरेटर्स ने अगर पॉजिटिव पोजीशन बना रखी है तो वो रिजल्ट्स के बाद इमीडिएटली बाहर निकलते हैं, सैलोन न्यूज पे चलते हैं। एक्चुअल जो इम्पैक्ट है वो 1-2 दिन के बाद ही हमें दिखता है। अदरवाइज आल्सो ब्रॉडर मार्केट भी काफी नेगेटिवली इम्पैक्टेड चल रही है, उसका इम्पैक्ट भी आता है। प्राइस अर्निंग के हिसाब से ये बड़ा रीजनेबल शेयर हो गया। इतना बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10.85 की पीई पे मिल रहा है। मार्केट अच्छी होने पे ये 1000 रुपया क्रॉस होना चाहिए। हमने जैसे पहले भी कहा था, थोड़ा और अगर ये करेक्ट करता है तो 800 के करीब अगर आता है तो इसको ये लेने वाला शेयर बनता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम इसको लेके रख सकते हैं। अब ये जो चीजें आगे बताता है कि अगले 2 क्वार्टर जो हैं, स्टेट बैंक के रिजल्ट्स जो हमें दर्शा रहे हैं कि अगले 2 क्वार्टर्स अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि बिजी सीजन अक्टूबर से आगे शुरू हो जाता है और उसमें रिजल्ट्स बैंकों के अच्छे आते हैं और मार्च क्वार्टर में तो अदर इनकम इनकी काफी बढ़ जाती है, अवेलमेंट ऑफ फंड्स भी काफी रहते हैं। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने शुरू होंगे बैंकों की ट्रेजरी इनकम बढ़ेगी। जो बैंक अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखेंगे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ सकती है। एनपीए फ्रंट पे हमें कोई ज्यादा नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं मिलने वाले हैं, बड़े बैंक इसको अंडर कंट्रोल लेके चल रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स का जो थोड़ा इशू है वो कुछ बैंकों के साथ है, लेकिन जनरली बैंकों का जो एसेट क्वालिटी है रीजनेबली ओके। इस एनालिसिस के साथ कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वी होप अगले 2 क्वार्टर आसानी से ये 20,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट पार करेंगे और शेयर भी जो है 1,000 रुपया क्रॉस करना चाहिए, प्रोवाइडेड ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सपोर्ट करके चले। जो एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं वो कभी ना कभी तो इंडियन मार्केट में आएंगे, जैसे ही उनको वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लगेंगी तो डेफिनेटली दे विल कम बैक। थैंक यू फॉर वाचिंग एनालिसिस ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सितंबर क्वार्टर रिजल्ट।